भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चार क्लेशों का आधार, उत्पत्ति स्थान, प्रसव भूमि अविद्या है। अविद्या के होने पर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश होते हैं। और ये पांचों क्लेश एक स्थिति में नहीं रहते हैं, इनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। और उन अवस्थाओं को महर्षि पतंजलि ने चार नामों से प्रस्तुत किया है। एक है प्रसुप्त, दूसरा है तनु, तीसरा है विच्छिन्न और चौथा है उदार। इन चारों अवस्थाओं की परिभाषाओं को करते हुए महर्षि वेदव्यास ने प्रसुप्त की परिभाषा की है। प्रसुप्त उसको कहते हैं जो क्लेश मन में सोए हुए रहते हैं। चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगमः, ऐसा कहा है। यानी ये पांचों क्लेश सोए हुए पड़े रहते हैं मन के अंदर, जागते नहीं हैं। तस्य प्रबोधा आलंबनी सम्मुखे भावः। तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावः, उसका जो प्रबोध है, उसका जो जागरण है, जब आलंबन विषय सम्मुख आता है तब जागृत हो जाते हैं। क्या ये सबके सब क्लेश सबके अंदर जागृत होते रहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने विषय आ जाए और क्लेश जागृत ना हो। हाँ, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, वह योगी होता है। इसकी भी चर्चा की गई है। प्रसंख्यानवतो दग्ध बीज, प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलंबने न असो पुनरस्ति। वो कहते हैं जो प्रसंख्यान से युक्त योगी है, यानी तत्वज्ञान से युक्त योगी है, जिसने क्लेशों को जला दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के सम्मुख जब विषय उपस्थित हो जाते हैं, न असो पुनरस्ति, वो क्लेश दोबारा जागता नहीं है। न वो अविद्या से, न अस्मिता से, न राग से, न द्वेष से, न अभिनिवेश से, किसी भी एक क्लेश से कभी भी युक्त नहीं हो सकता। क्यों? तो कहते हैं दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह इति। जिसने क्लेशों को जला दिया है, नष्ट कर दिया है, उसके समक्ष दोबारा क्लेश कैसे अंकुरित होंगे? कभी नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात कही है। यानी जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, उसके समक्ष जितने भी विषय जब कभी भी आ जाए, जिस किसी भी काल में, जिस किसी भी देश में, जिस किसी भी परिस्थिति में उसके सामने उपस्थित हो जाए, बार बार उपस्थित हो जाए, निरंतर उपस्थित हो जाए, तो भी व्यक्ति के मन में दोबारा क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसे साधारण व्यक्ति बार बार मना कर करके दोबारा उसमें प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है।
बहुत अधिक उसके साथ में फोर्स किया जाता है, उस पर दबाव दिया जाता है, नहीं करो 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 करो, तो करने लग जाता है। परंतु योगी ऐसा नहीं करता। ऐसा योगी जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया हो, उसके समक्ष जितने भी विषय जितने बार भी आ जाएं, कितना ही उस पर दबाव दिया जाए, तो भी व्यक्ति वो ठस से मस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में अविद्या नहीं है। अविद्या नष्ट हो गई है, इसलिए ना तो वो अस्मिता से युक्त होता है, न राग से युक्त होता है, न द्वेष से, न अभिनिवेश से। और ऐसे दग्ध बीज वाले योगी को, प्रसंख्यान से युक्त योगी को महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चरम देह इति। बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे ऐसे विशेषणों से उस योगी से, ऐसे ऐसे विशेषणों को उस योगी के साथ जोड़ा है, जिन विशेषणों को बोलते ही पता लगता है यह व्यक्ति उत्कृष्ट व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, इससे उत्तम और कोई नहीं है। वो कहते हैं क्षीण क्लेशः, एक विशेषण दिया है। ऐसा योगी जिसने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। क्षीण क्लेशः योगी, क्लेशों को नष्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, यानी जिसके जीवन में अविद्या बिल्कुल नहीं है, लेश मात्र भी अविद्या उसके जीवन में नहीं आ सकती है। क्षीण क्लेशः, जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। फिर कहा कुशलः, वो सिद्ध पुरुष है। कुशलः का अर्थ है सिद्ध पुरुष, जिसने योग को सिद्ध कर लिया है, वही कुशल है। जिसने समाधि लगाई है वही कुशल है। जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया है वही कुशल है। जिसने अपने सर्वस्व को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है वही कुशल है। ऐसे व्यक्ति को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। सिद्ध पुरुष का अभिप्राय यहां पर यह है, जिसने अपने प्रयोजन को सिद्ध कर दिया है, जिसने अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रयोजन है उसको पूरा कर लिया है, जिसने मन का जो लक्ष्य था, मन का जो प्रयोजन था, मन का जो अधिकार था, भोग कराना और अपवर्ग कराना, इन दोनों प्रयोजनों को जिसने पूर्ण कर लिया है वही कुशल है। कुशलता एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, संसार में अलग अलग विषयों में उसको कुशल कहा जाता है, वह कुशलता अलग प्रकार की है। और यहाँ योग में जिस कुशलता को बताया जा रहा है, यह कुशलता एक अलग प्रकार की है। योग में बताए जाने वाले कुशल शब्द का अर्थ सर्वथा अलग है, और लोक में जिस कुशलता को, जिस कुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अलग है। योग वाली कुशलता से व्यक्ति का प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन ही पूरा हो जाता है, और लौकिक कुशलता से किसी व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में या किसी योग्यता विशेष में उसको वह कुशलता प्राप्त हो सकती है, पर उस कुशलता से लौकिक व्यक्ति अपने जीवन का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकता। अर्थात समस्त दुखों से छूटकर और नित्यानंद से युक्त लौकिक कुशलता से प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो स्थिति है, ये आध्यात्मिक कुशलता से, योग में बताए जाने वाली कुशलता से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सिद्ध पुरुष। उसने अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है। ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कुशलः।
पहला विशेषण है क्षीण क्लेशः और दूसरा विशेषण है कुशलः। तीसरा एक महत्वपूर्ण विशेषण दिया है चरम देह। देह कहते हैं ये शरीर को, जिस शरीर में हम रह रहे हैं इसका नाम है देह। और कैसा देह है, कैसा शरीर है? चरम। चरम कहते हैं अंतिम, अंतिम शरीर, अंतिम शरीर वाला योगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो शरीर है उसको मिला हुआ है, जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, जो सिद्ध पुरुष बना है, उसके लिए ये शरीर अंतिम शरीर है। दोबारा वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकता। अंतिम शरीर वाला है। शरीर छूटते ही मुक्ति में जाएगा, शरीर के छूटते ही मुक्ति में जाएगा, मोक्ष में जाएगा। ऐसे योगी को चरम देह का कहते हैं, अंतिम शरीर वाला। और इस चरम देह को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है। जो चरम देह वाला योगी है वो इस शरीर में रह करके भी वो मुक्ति जैसा आनंद अनुभव करता है। जब वो समाधिस्थ होता है, समाधि लगाता है, तो ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, ईश्वरीय आनंद से आनंदित हो जाता है। और ऐसा आनंद योगी को ही प्राप्त होता है। इसलिए वो जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है, शरीर में रह करके भी वो मुक्ति जैसा अनुभव करता है। उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है, यानी जीते जी वो दुखों से मुक्त हो गया है। ऐसे ही योगी को चरम देह कहते हैं, अंतिम शरीर वाला। जब वो जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है, जब प्रयोजन पूरा हो गया है, जो कुशल बन चुका है, यानी सिद्ध पुरुष बन चुका है, जिसने अपने प्रयोजन को सिद्ध किया है, तो क्यों रह रहा है इस शरीर में? फिर तो मुक्ति में जाना चाहिए। जब प्रयोजन पूरा हो गए तो रहने का क्या मतलब? पर ऐसा नहीं होता। यद्यपि प्रयोजन पूरा हो गया है, परंतु ये जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर पिछले जन्मों के कारण से, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से हैं। तो पिछले जन्मों के कर्मों का जो फल है वो ये शरीर है। तो जब तक फल को पूरा नहीं करता, तब तक इस शरीर में उसे रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वरीय व्यवस्था का उल्लंघन करके कोई भी कार्य योगी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान करता है। प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है, तो ऐसा कर्म कैसे करेगा जो ईश्वरीय आज्ञा के विरुद्ध है? ईश्वरीय आज्ञा के विरुद्ध किसी भी कार्य को योगी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्रिया योग कर चुका है, वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त है। और ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी स्वीकार करता हुआ कोई ऐसा अनुचित कर्म नहीं कर सकता जिससे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। इसलिए ये जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर यद्यपि अंतिम शरीर है, इस शरीर के छूटते ही मुक्त हो जाएगा, मोक्ष में प्रवेश करेगा। प्रयोजन पूरा हो चुका है, पर ये शरीर पिछले जन्मों के कर्मों का फलस्वरूप मिला है। जब तक वो फल रहेगा तब तक शरीर में रहना ही पड़ता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। पूर्वार्जित कर्मों का फलस्वरूप ये जीवन है, ये शरीर है। इस शरीर को तब तक रखना होगा जब तक वो फल है।
इसलिए इस शरीर की सुरक्षा भी करेगा। ऐसे ही नहीं रहेगा मेरा प्रयोजन तो पूरा हो गया, अब मेरे को क्या खाना पीना, क्या सोना जागना, ये सब छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। इस शरीर के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो फल मिला हुआ है उसको पूरा का पूरा भोगना है, उसका उपयोग करना है। उसको पूरा जब करेगा तब जाकर के मुक्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को यहां पर कहा जा रहा है चरम देह। यह शरीर अंतिम शरीर है, यह देह अंतिम है। इस शरीर के छूटते ही बस मुक्ति में चला जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा जा रहा अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चरम देह इति। ये उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जिसने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। और अपने क्लेशों को वही व्यक्ति नष्ट करता है जिसने प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति को प्राप्त किया है। प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने सत्व और पुरुष को पृथक पृथक जाना है। या यूं कहिए उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है ये विवेक ख्याति जो समाधि लगाता है। समाधि वो लगाता है जिसने मन को एकाग्र किया। मन एकाग्र वही व्यक्ति कर सकता है जो ईश्वर प्रणिधान को, स्वाध्याय को और तप को अपने जीवन में उतारा, यानी क्रिया योग को स्वीकार किया। क्रिया योग इसलिए किया जाता है क्योंकि मन को एकाग्र करना है, मन को अपने काबू में रखना है। योगाभ्यास करने के लिए व्यक्ति क्रिया योग को अपनाता है। ध्यान करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए क्रिया योग को अपनाता है। इसलिए इस क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है, विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, क्लेशों को कमजोर कर सकता है और कमजोर हुए क्लेशों को विवेक ख्याति रूपी प्रसंख्यान अग्नि से उसको जलाकर नष्ट कर देता है। तब जाकर के व्यक्ति कुशल बनता है, सिद्ध पुरुष बनता है और नष्ट हुए क्लेशों वाला बनता है और अंतिम शरीर वाला, चरम देह वाला बन जाता है। यही उस योगी की विशेषता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।